नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों ने जो सेफ्टी साइंस होते साथियों वो पढ़ लिया था, और उसके बाद में साथियों जो फायर होती है, आग कितने प्रकार की होती है वो भी पढ़ लिया था। ठीक है। तो साथियों उसके बाद आज हम देखने जा रहे हैं कि जो अपना प्राथमिक चिकित्सा होती है, कृत्रिम श्वसन प्रणाली होती है, कितने प्रकार की होती है तथा क्या होता है। तो प्राथमिक उपचार के एबीसी की व्याख्या करना यह भी जानेंगे। ठीक है। तो साथियों यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठ के आता है, एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पहला ही मतलब पता होना चाहिए आपको, ये निम्मी की बुक है साथियों। ये आईटीआई में इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं ना, और निम्मी पैटर्न रहता है। ठीक है। तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। विद्युत आघात की गंभीरता, शरीर में प्रवाहित विद्युत धारा, स्तर तथा संपर्क समय की अवधि पर निर्भर होगी। विलंब न करे, तुरंत कार्य करे, सुनिश्चित करे कि विद्युत धारा असंपर्कित हो। तो जब भी किसी व्यक्ति को करंट लगता है साथियों, तो उस कंडीशन पे ये बताना चाह रहा है कि विद्युत धारा का स्तर तो संपर्क समय की अवधि पर निर्भर करता है। ठीक है। यदि पीड़ित आपूर्ति संपर्क में अब भी है, संपर्क को शक्ति कुंजी मतलब होता है पावर बटन बंद करके प्लग को हटाकर अथवा केबल को रिच द्वारा हटाकर पृथक कर दे, अन्यथा किसी रोधन पदार्थ जैसे शुष्क लकड़ी, रबर अथवा प्लास्टिक पर खड़े होकर अथवा अपने को जो भी उपलब्ध हो उससे रोधित करे, और पीड़ित को खींचकर अथवा धक्का देकर स्वतंत्र करे। कि किसी व्यक्ति को अगर करंट लगा हुआ है तो उस कंडीशन पे हमें क्या क्या करना है ये सब बता रहा है। तो ये प्लग को निकालना है, मेट पे खड़े होना है रबड़ की। ठीक है। और उस जो व्यक्ति को करंट लगा हुआ है तो साथियों उसको क्या करना है, हमको धक्का दे के अलग करना है। ठीक है। और खुद पहले इंसुलेट होना है। ठीक है। माय डियर फ्रेंड, आगे देखिएगा। इसके बाद इसमें दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, यदि आप रोधित नहीं है तो पीड़ित को नंगे हाथों से स्पर्श न करे जब तक परिपथ मृतक ना हो जाए, मतलब कि साथियों परिपथ बंद ना हो जाए, अथवा उसे उपकरण से दूर न कर दिया जाए। यदि पीड़ित ऊपर है तो उसको गिर जाने से बचने के उपाय करने चाहिए, अथवा उसे सुरक्षित गिरने दें। ठीक है। ये देखिए, ये कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। पीड़ित के जले भाग का क्षेत्र अधिक ना हो लेकिन उसकी गहराई अधिक हो। आप केवल उस क्षेत्र को एक स्वच्छ स्टेराइल ड्रेसिंग से ढक दें और आघात का उपचार करें। ठीक है। यथाशीघ्रता से आप विशेषज्ञ की सहायता लें। यदि पीड़ित बेहोश है पर सांस ले रहा है तो गर्दन, सीना और कमर के कपड़ों को ढीला कर दे और उसे स्वस्थ होने की स्थिति में रखें। ठीक है। श्वास और नाड़ी के चलने की दर पर निम्नतर ध्यान रखें। पीड़ित को भड़कता हुआ आराम से रखें। सहायता पाने के लिए प्रयत्न करें। बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ न दे। बेहोश व्यक्ति को सेवा विहीन न रखें। यदि पीड़ित श्वास नहीं ले रहा है तो समय व्यर्थ न करे, तुरंत कार्य करे। ठीक है। आगे देखिएगा। सामान्य प्राथमिक उपचार, बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। तो देखिए साथियों, प्राथमिक उपचार क्या होता है। किसी घायल या बीमार व्यक्ति को उसकी जान बचाने के लिए प्राथमिक तौर पर देखभाल तथा सहारा देना जिससे जान बचे, उसे और बिगड़ने वाले हालात को रोक जाए। पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है और अस्पताल मेडिकल सेंटर पहुंचने तक उचित संभावित लाभ आराम पहुंचाना है। इन सब के माध्यम से यह एक जीवन रक्षक सुविधा है जो उपलब्ध स्रोत का प्रयोग करके दी जाती है। युवाओं को स्कूल, कॉलेज, उद्योगों के अंदर प्रशिक्षण संस्थानों आदि के माध्यम से कुशल प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। अच्छे स्वास्थ्य निर्माण में युवाओं में यह आदत सहायक होती है। प्राथमिक उपचार प्रक्रिया प्राय सरल और जीवन रक्षक तकनीक होती है जो एक उचित प्रशिक्षण तथा ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति व्यवहार में जाता है। इस मुख्य बिंदु निम्न 3 महत्वपूर्ण तथ्यों पर या द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जीवन बचाना। तो साथियों, जीवन बचाना क्या होता है। यदि मरीज सांस ले रहा हो, जो मरीज है वो सांस ले रहा हो तो प्राथमिक उपचार देने वाले को उसे स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में लिटाना
होगा जिससे वह अपने एक बाजू हो जाए, जिससे जिह्वा सांस मार्ग को बंद नहीं कर पाएंगी। इससे बेहोश व्यक्ति को आमतौर पर होने वाली मौत से बचाया जा सकता है, जिसमें पेट में भरी हुई सामग्री के कारण सांस रुक जाती है। सांस मार्ग बाहरी वस्तु के फेरिक अथवा लारिक्स में जाने से बंद हो जाता है, जिससे साधारणतः रुधना कहते हैं। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए प्राथमिक उपचार देने वाले को बैक स्लिप और अबडोमन थ्रस्ट की दोहरी प्रक्रिया सिखाई जाती है। जैसे ही सांस मार्ग खुल जाए, प्राथमिक उपचार देने वाले को देखना चाहिए कि मरीज सांस ले रहा है या नहीं। आगे होने वाले क्षति को रोकना, इसको कभी कभी स्थिति को खराब होने से रोकना अथवा आगे चोट होने का खतरा भी कहते हैं। इसमें बाह्य घटक आते हैं, जैसे कि रोगी को नुकसान कारक स्थिति में हटाना और प्राथमिक चिकित्सा तकनीक का उपयोग करना, जिससे स्थिति को बदतर होने से बचाना, जैसे कि रक्त बहाव खतरनाक ना हो उसके लिए दबाव डालना। स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, प्राथमिक चिकित्सा ने बीमारी अथवा चोट से स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया आती है और कुछ मामलों में चिकित्सा को पूरा करना भी है, जैसे कि छोटे जख्म पर प्लास्टर चढ़ाना। प्रशिक्षण ट्रेनिंग, आधारभूत सिद्धांतों द्वारा बहते हुए खून पर पट्टियों द्वारा चिपकने वाले पदार्थ लगाकर उन्हें रोके तथा जीवन कार्य द्वारा अर्जित ज्ञान आदि प्राप्त करना चाहिए। प्रयोगात्मक प्रशिक्षण और दिए गए सुझावों के द्वारा जीवन रक्षक तथा प्रभावित उपाय द्वारा इनका प्रयोग करना चाहिए। खास तौर पर घातक बीमारी को संभवतः रोकने को प्रयोग करके लिए किया जा सकता है। CPR कार्डियोपल्मोनरी रेस्कुसिएशन के द्वारा इनका प्रयोग करें। यह उपचार लगातार रोगी पीड़िता को देते रहे जबकि उसे जरूरत पड़े तो करे। किसी प्रशिक्षण द्वारा ली गई शिक्षा को इसके प्रयोग से वास्तविक आपातकाल के दौरान एम्बुलेंस के डिस्पैचरों को यह प्रशिक्षण दिया जाता है या दिया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण फोन पर भी दिया जा सकता है जब एम्बुलेंस किसी रास्ते आदि में फंसी हो। प्रभावीकर्ता के द्वारा विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकता है या दिया जाना चाहिए। बदलते हुए प्रणाली या प्रोटोकॉल के दौरान बदलते सुधारों के आधार पर चिकित्सीय ज्ञान और कुशलता को ध्यान में रखकर पुनः प्रभाविकता द्वारा अनिवार्य रूप से करना चाहिए। प्राथमिक उपचार प्राय सामुदायिक संगठन द्वारा या रेड क्रॉस और सेंट जॉन एम्बुलेंस के द्वारा प्राथमिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो साथियों, ये आपको समझ में आया होगा प्राथमिक प्रशिक्षण क्या होता है, प्राथमिक और जीवन को कैसे बचाया जाता है, इसमें बताया गया। अभी हम जानेंगे प्राथमिक उपचार का ABC साथियों, जैसे कि एक DMRC एग्जाम होता है, LMRC होता है तथा MPTO से तथा साथियों जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ABC का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ABC का तात्पर्य एयरवे मतलब होता है हवा नली, श्वसन प्रक्रिया, B मतलब ब्रेथिंग और C मतलब सर्कुलेशन परिसंचरण। तो साथियों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए वायु मार्ग, एयरवे। वायु मार्ग को देखिए साथियों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वायु मार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए कि यह रोगी का सही है अथवा ध्यान देना चाहिए कि रोगी का वायु मार्ग साफ हो। आपातकाल की आशंकानुसार परिपथ को समझ लेना चाहिए, यह भी एक कारण हो सकता है। सेकंड है साथियों B मतलब कि होता है ब्रेथिंग, जिसको बोलते हैं श्वसन। यदि श्वसन क्रिया रुक गई हो तो पीड़ित के जल्द ही मृत्यु होने की संभावना होती है, अर्थात उसे तुरंत श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि अगली क्रिया को बचाने के लिए पूरा किया जा सके। इस प्रकार निम्न उपयोगों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों C मतलब होता है परिसंचरण, सर्कुलेशन। यह परिसंचरण द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है, अतः प्राथमिक उपचारकर्ता को CRP पद्धति के द्वारा इसका प्रशिक्षण करना प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, जब प्राथमिक उपचार दिया जा रहा हो तो कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। यह निश्चित होना चाहिए कि साधारण शिक्षण और प्रशिक्षण पद्धति द्वारा छात्रों को प्रसन्न द्वारा बीमारी व हानिकारक स्थिति से बचाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। घबराए नहीं, घबराहट में एक ऐसी भावना है जो स्थिति को अधिक खराब कर सकती है। प्राय लोग गलती कर बैठते हैं कि क्योंकि वे घबरा जाते हैं। अज्ञानता व गलती घबराहट का ही परिणाम होती है। प्राथमिक उपचारकर्ता को शांत व स्थिर दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यदि प्राथमिक उपचारकर्ता घबराए व डरने लगे तो परिणाम स्वरूप वह गलती कर सकता है जो कि नुकसानदायक होगी। ऐसी स्थिति को पीड़ित व्यक्ति से
दूर रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें दिया है घबराए हुए व्यक्ति आकस्मिक परिस्थिति में वे जानते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं। ट्रेनिंग संस्थानों को इस पर ध्यान देना चाहिए। आत्मविश्वास से जल्द व सही दृष्टिकोण द्वारा हानि का नुकसान को कम किया जा सकता है। आपातकाल चिकित्सा को बुलाना, कॉल इमीडिएट कॉल मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, यदि परिस्थिति की मांग हो तो चिकित्सक प्रतिनिधि को शीघ्रता से बुला लेना चाहिए। तुरंत प्रस्ताव से जीवन रक्षक की जा सकती है। जीवन रक्षक माहौल बनाना, ठीक है, सराउंडिंग प्ले विटल रोल। ठीक है, अलग अलग माहौल में अलग अलग दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता होती है। प्राथमिक चिकित्सा को सही माहौल की जानकारी होती है, होना आवश्यक है। यह इन्हें पता हो कि जिस वातावरण में हम कार्य कर रहे हैं उसे कोई खतरा तो नहीं जिससे प्राथमिक चिकित्सा के लिए स्वयं की खतरा न बढ़ जाए, नुकसान क्षति न पहुंचाए। डू नॉट हार्म। प्राय अधिकतर प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा बहते हुए खून को जो खून को बहने से रोक सके रोके, तथा जो क्षतिग्रस्त भाग है जहां से खून बह रहा है उसे सही तरीके से रोकने की कोशिश करे। गलत तरीका अपनाने से स्थिति बिगड़ सकती है। जब गलत प्राथमिक उपचार किए जाते हैं, यद्यपि जरूरत न हो तो घायल व्यक्ति को इधर उधर नहीं घुमाना चाहिए। जब रीढ़ की चोट, कंधे की चोट, गर्दन की चोट या सिर का चोट है तो घायल व्यक्ति को हिलाने से जीवन अधिक खतरे में पड़ सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ न करे, इसका मतलब है कि यह निश्चित करना है कि देखभाल करने वाले पूरे प्रशिक्षण के दौरान आत्मविश्वास का अनुभव करे और मामले को सुरक्षित बनाए। यदि प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को इस बात का आत्मविश्वास न हो कि वह स्थिति को सही ढंग से निपटा सकता है तो वह बेहतर है कि वह यह कार्य न करे। अतः हादसे के शिकार व्यक्ति को स्थानांतरित करते समय विशेषकर बेहोश व्यक्ति को स्थिति का ठीक से जायजा लेना चाहिए। चुभे हुई वस्तु को जैसे चाकू, कील, घाव से निकालते समय जख्म में ज़्यादा क्षति हो सकती है। उदाहरण के लिए रक्त बहाव का बढ़ना, सहायता के लिए बुलावा भेजना सदा बेहतर होता है। पुनः आश्वासन, घायल व्यक्ति से बातचीत करके बढ़ावा देते हुए आश्वासन देते रहिए। रक्त बहाव को रोकना, घायल व्यक्ति को कहीं रक्त बह रहा है तो बहाव को रोकने के लिए घाव के स्थान पर दबाव डालिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोल्डन आवर्स क्या कहलाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो गोल्डन आवर्स होते हैं उसकी अवधि कितने आवर की होती है, कितने घंटे की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के अस्पतालों में खतरनाक चिकित्सा समस्याओं जैसे कि सिर की चोट, बहुआयी हादसा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आदि के लिए बेहतरीन तकनीक है, पर मरीज को फायदा नहीं पहुंचता क्योंकि उनको यह तकनीक समय पर उपलब्ध नहीं होती। इन स्थितियों में आरंभिक 30 मिनटों में प्राय तुरंत मरने की संभावना सर्वाधिक है। इस अवधि को गोल्डन आवर्स कहते हैं। तो याद रखिएगा साथी, जो 30 मिनट होता है चोट लगने के बाद, यह मरीज के लिए गोल्डन आवर्स होते हैं। जब मरीज अस्पताल पहुंचता है वह इसे खतरनाक अवधि को पार कर गया होता है। प्राथमिक चिकित्सा जीवन बचाने में परम उपयोगी होती है। निकटतम इमरजेंसी रूम तथा शीघ्र अतिशीघ्र तथा सुरक्षा पूर्वक संभालने में और पहुंचाने में यह सहायक होती है। समय जितना कम लगता है उतनी ही अच्छी चिकित्सा की जा सकती है। स्वच्छता बनाए रखें, मेंटेन द हाइजीन। सर्वप्रथम प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने वाले को अपने हाथ धोकर सूखा लेना चाहिए या दस्ताने पहनने चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। साफ रखना और ड्रेसिंग करना, बैंडेड लगाने से पहले हमेशा घाव को स्वच्छ पानी से पूरी तरह साफ कर ले। काट या खुले जख्म पर कोई दवा नहीं लगानी चाहिए, इससे मांसतंतुओं में जलन ही होगी, कोई लाभ नहीं होगा। साधारणतः सूखा, साफ रखना या पानी के साथ साफ करना और बैंडेज लगाना ही श्रेष्ठ है। CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जीवन रक्षक हो सकता है। CPR से जीवन को बचाया जा सकता है। यदि कोई CPR जानता है और आपके सामने किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो रही है तो आप तुरंत CPR की प्रक्रिया शुरू करें, और यदि आपको CPR की जानकारी नहीं है तो इसकी कोशिश न करें, उसे कुछ नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोग इसे गलत तरह से करते हैं और इसे भीड़ भाड़ वाली जगह में करने का प्रयत्न न करें। अगर किसी बेहोश व्यक्ति के आसपास काफ़ी लोग होते हैं तो यह प्रक्रिया सही नहीं हो पाती, लेकिन अगर इस CPR क्रिया को बहुत कुशलता और सावधानों से किया जाए तो यह बहुत लाभदायक है। मृत्यु की घोषणा करना, डिक्लेयरिंग डेथ।
ठीक है, हादसे की जगह पर व्यक्ति की मृत्यु घोषित कर देना सही नहीं है। इसके लिए किसी कुशल मेडिकल डॉक्टर की आवश्यकता होती है। आपातकालीन स्थिति आपातकालीन स्थिति में कैसे सूचित करें? आपातकालीन की स्थिति सबसे सरल कार्यों में एक लगता है, परंतु जब तक आप इस स्थिति में नहीं आते तब तक आप इसकी मान्यता नहीं समझ सकते। हादसे के कारण दिमाग काम करना बंद कर देता है, आसपास इकट्ठा हुई भीड़ कोई काम नहीं आती, न ही सड़क पर हुए हादसे इस बात का प्रमाण है कि कोई भी सड़क पर गुजरने वाला व्यक्ति इन सब बातों में सम्मिलित नहीं होना चाहता। इसलिए व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देना काफ़ी कठिन हो जाता है और चिकित्सा देने वाले को हर चीज़ को बड़ी सावधानी से संभालना पड़ता है। एम्बुलेंस को सूचित करना आदि ऐसी घटनाओं में मोबाइल फ़ोन काफ़ी काम आते हैं। ऐसी समस्या से निपटने के लिए नीचे कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का जायजा लें। यदि आप किसी हादसे को आपातकालीन बता कर उसके बारे में सूचित कर रहे हैं तो यह जरूर ध्यान दें कि आपके द्वारा दी गई सूचना सच है। अगर कोई हादसा आपके सामने हो रहा हो तो फ़ोन पर पूरे हादसे को सूचित करें। यदि आप किसी आग की सूचना दे रहे हैं तो पूरी घटना की जानकारी दें कि आग कैसी लगी और कहां से लगी। अगर कोई घायल हो गया या लापता है तो आपके सामने अगर कोई खतरनाक हादसा होता है तो इसका पूरा विश्लेषण करें कि घटना कैसे घटी और व्यक्ति की दशा कैसे दिखाई दी। अगर कोई कार दुर्घटना होती है तो उसी जगह कार का पंजीकरण संख्या, लोगों की संख्या सूचित करें। आपातकालीन सुविधाओं को बुलावें। आपातकाल के नंबर अलग अलग होते हैं। पुलिस के लिए 100, आग और एम्बुलेंस के लिए 108। ठीक है, पुलिस के लिए 100 और आग और एम्बुलेंस के लिए साथियों 108 नंबर। अपने स्थान का विवरण दें। रिपोर्ट योर लोकेशन। आपातकालीन प्रेषणकर्ता को सबसे पहले आप कहाँ हो ताकि शीघ्र आपातकालीन सेवाएं वहां पहुंच सके। गली का सटीक पता दीजिए। यदि आप सटीकपन के संबंध में आश्वस्त नहीं है तो लगभग सही सूचना दीजिए। प्रेषणकर्ता को अपने फ़ोन नंबर दीजिए। प्रेषणकर्ता के पास यह सूचना होना अनिवार्य है ताकि वह आवश्यक हो तो वह वापस कॉल कर सके। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है आपातकाल के प्रकार का वर्णन। प्रशांत और साफ आवाज़ में बात करें और प्रेषणकर्ता को बताइए कि आप क्यों कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले मुख्य बात की जानकारी दें। बेहतर प्रेषणकर्ता के प्रश्नों की फॉलोअप करें। ठीक है, आगे देखिएगा। तब तक फ़ोन मत रखिए जब तक आपको यह रखने का अनुदेश न दिया जाए। उसके बाद आपको दिए गए अनुदेशों का पालन करें। प्राथमिक चिकित्सा कैसे दें। हाउ टू डू बेसिक फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है कि घायल व्यक्ति सांस रुकने के कारण, मानसिक दबाव में, हार्ट अटैक, एलर्जी रिएक्शन, ड्रग या अन्य चिकित्सा संबंधी आपातकालीन अवस्था में हो तो उसको आरंभिक सहायता देने की प्रक्रिया और उसकी आवश्यकताओं को परखना है। मूलभूत प्रारंभिक चिकित्सा से व्यक्ति घायल की शारीरिक अवस्था को समझ सकता है और सही चिकित्सा प्रणाली को जान सकता है। प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। स्थिति का आकलन करें। ऐसी कोई वस्तु है जिसके कारण प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को खतरा हो सकता है। आग, जहरीली धुआं, गैस, हिलती हुई इमारत, लाइव इलेक्ट्रिकल वायर या अन्य खतरनाक अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को बहुत सावधान रखना चाहिए और तुरंत नहीं दौड़ पड़ना चाहिए जिसके कारण जान जा सकी। ABC को याद रखें साथियों। ABC मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जामों में मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है। इनका मतलब क्या बोलना चाहती हो, फुल फॉर्म क्या होता है। तो ABC में A का होता है एयरवे, व्यक्ति की सांस रुकावट होने से। क्या B मतलब होता है ब्रीथिंग, क्या व्यक्ति सांस ले रहा है। और तीसरा मतलब होता है सर्कुलेशन, क्या व्यक्ति की नाड़ी प्रमुख नाड़ियों के स्थान पर चल रही है। कलई, कैरोलाइट, आर्टरी, ग्रोइन। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों। उसके बाद क्वेश्चन है ना, घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने से बचे। जब तक
अत्यधिक खतरा न हो तब तक घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने से बचें। घायल व्यक्ति को स्थानांतरित करने से घाव और बिगड़ सकते हैं, विशेषकर रीढ़ की हड्डी से हुई चोट। ठीक है, आपातकालीन सेवाओं को बुलाएं, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है, आगे देखिएगा, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी सहायता के लिए कॉल कीजिए या अन्य किसी से कॉल करने के लिए कहें। यदि दुर्घटना स्थल पर आप अकेले हैं तो सहायता बुलाने से पहले सांस को पुनः चालू करें और घायल व्यक्ति को देखभाल वंचित अकेला न छोड़ें। घायल की प्रक्रिया को जांचें, यदि व्यक्ति बेहोश है तो उसे हिलाकर या बात करके उसे होश में लाने का प्रयत्न करें। यदि व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो सावधानीपूर्वक उसे बाजू की ओर पलटिए, स्वास्थ्य लाभ की अवस्था और उससे सांस मार्ग को खोलिए। ठीक है, फिर सिर और गर्दन एक सीध में रखें, सर पकड़कर सावधानी से पुनः उसको पीठ के बल लिटाए, उसको होठों के ऊपर उठाते हुए सांस मार्ग को खोल दे। ठीक है, आगे देखिएगा, देखिए, सुनिए और महसूस करिए सांस लेने के संकेतों को। बेहोश व्यक्ति की छाती पर ध्यान दीजिए और उसकी धड़कनों को सुनने की कोशिश करिए। अगर व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो नीचे दिए गए बातों को देखिए। अगर व्यक्ति बेहोश है लेकिन सांस ले रहा है तो उसे अपनी तरफ लिटाकर उसे शरीर को सीधा रखकर लिटाए। इससे सूखे मुंह को आराम मिलेगा और जीभ या उल्टी के कारण सांस मार्ग बंद नहीं होगा। व्यक्ति के शरीर में प्रसार की जांच करें, चेक द विक्टिम्स सर्कुलेशन। बेहोश हुए व्यक्ति के शरीर की तरफ देखें और नाड़ी को चेक करें। ग्रीवा धमनी एक अच्छा विकल्प है, यह गले की साइड पर या गर्दन में जबड़े की हड्डी को नीचे होता। अगर उसके शरीर में प्रसार नहीं हो रहा है तो तुरंत CPR शुरू करें। खून बहना, सदमा और कुछ अन्य समस्या का इलाज। यह निश्चित होने के बाद कि व्यक्ति सांस ले रहा है और नाड़ी स्थिर है तो दूसरी महत्व रक्तचाप को रोकना, मुख्य रूप से चोट और सदमे से बचने के लिए। ठीक है, आगे देखिएगा, खून रोकना, स्टॉप ब्लीडिंग। मानसिक आघात से बचाने के लिए रक्त प्रवाह को रोकना सबसे मुख्य कार्य है। किसी दूसरे विधि का उपयोग करने से पहले घाव पर सीधे दबाव द्वारा रोकने का प्रयास करें। झटके का इलाज एक मुख्य कारण है किसी इंसान के शरीर से खून से कम होने का। जिस व्यक्ति को झटका लगता है उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और व्यक्ति की चमड़ी ठंडी पड़ जाती है, होठों और चेहरा पीला पड़ जाता है, जान भी जा सकती है। अगर इलाज सही नहीं किया गया तो यह हानिकारक हो सकता है। घेंट और चेहरा पीला पड़ जाता है, जान भी जा सकती है। घुटने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो सकती है या और उसका दिमाग बंद हो सकता है। जले का इलाज, ट्रीट अ बर्न। जले का इलाज करने के लिए उस पर थोड़ा ठंडा पानी डाल दें और उस पर क्रीम, बटर और काफ़ी अलग अलग दवाइयों का प्रयोग न करें। छालों को न फोड़ें। 3 डिग्री के जले का इलाज गीले कपड़े से हो सकता है। शरीर से चिपके कपड़ों से निकालने का प्रयास न करें। व्यक्ति के शरीर से कपड़े, ज्वेलरी को हटा दें। मस्तिष्क का आघात, यदि घायल व्यक्ति के सिर को धक्का लगा हो तो कंडक्शन के लक्षणों की जांच करें। साधारणतः लक्षण है बेहोशी, दिमाग भ्रम या याददाश्त खोना, चक्कर आना, थकावट। ठीक, आगे देखिए, रीढ़ के इजा के शिकार का उपचार करना। यदि रीढ़ की इजा का आदेशा हो और यदि विशेष गंभीर प्रकार की हो तो घायल व्यक्ति का सिर, गर्दन अथवा पीठ को मत हिलाएं, बशर्ते वह अत्यधिक खतरनाक अवस्था में न हो। जब तक सहायता न पहुंचे तब तक घायल व्यक्ति के साथ रहे। आप व्यक्ति के साथ रहे जब तक कोई मदद नहीं आती। ठीक है, बेहोशी, अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, कोमा, बेहोशी की हालत में कोमा भी कहते हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक समय है जब व्यक्ति आपकी बातों पर ध्यान न दे या न सुने लेकिन उसके शरीर में प्रसार होता रहे, तो यह समय व्यक्ति के लिए काफ़ी खतरनाक है। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस समस्या के कुछ प्रमुख कारण: सदमा, सिर में चोट, एस्फिक्सिया, शरीर का तापमान अति पर। ठीक है, कार्डियो या स्ट्रोक, रक्त की कमी, पानी की कमी, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, अल्कोहल, जहर प्रवेश, मिर्गी, फिट्स,
हिस्टेरिया, बेहोशी के बाद कुछ लक्षण इस प्रकार है। असमंजस, चक्कर आना, सिरदर्द, बोलने या अंग के संचालन में असमर्थता, सर में खालीपन, मलमूत्र मार्ग पर नियंत्रण न रहना, दिल की धड़कनों में तीव्रता, स्ट्रोक। प्राथमिक उपचार, ठीक है। देखिए साथियों, उसके बाद प्राथमिक उपचार दिया गया, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप आपातकालीन नंबर पर कॉल करें, व्यक्ति की श्वसेन नली, मांस और नाड़ी की जांच करें, आवश्यक हो तो CPR आरंभ करें। यदि व्यक्ति सांस ले रहा है तो पीठ के बल लिटा हुआ है तो पहले देख लीजिए कि रीढ़ में कोई चोट नहीं पहुंची है। फिर सावधानी से व्यक्ति के बाजू की ओर घुमाए, हो सके तो बाईं ओर ऊपर और मोड़ी, जिससे कमर और घुटना समकोण में है। धीरे से सिर को पीछे की ओर मोड़ी जिसके सांस का मार्ग खुला रहे। यदि सांस या नाड़ी किसी भी क्षण बंद हो जाए तो व्यक्ति को पीठ में मुड़कर CPR शुरू कीजिए। यदि रीढ़ में चोट पहुंचती है तो व्यक्ति पीड़ित की स्थिति की सावधानीपूर्ण जांच होनी चाहिए। यदि व्यक्ति उल्टी करता है तो एक ही साथ पूरे शरीर को बाजू में घुमाए, गर्दन और कमर को सहारा दीजिए ताकि सिर और शरीर घुमाते समय एक ही स्थिति हो जाए। व्यक्ति को चिकित्सा सहायता आने तक गर्म रखिए। यदि किसी व्यक्ति को बेहोश होता देखा है तो उसे गिरने से बचाने की कोशिश कीजिए। व्यक्ति को सीधा लिटा दीजिए और पैरों का स्तर ऊपर रखें और सहायता दें। यदि ब्लड शुगर बेहोशी की जगह हो सकती है तो व्यक्ति जब होश में आए तो उसे कुछ मीठा पीने या खाने के लिए दीजिए। डू नॉट न करें, बेहोश व्यक्ति को कुछ न खिलाए या पिलाए। व्यक्ति को अकेला न छोड़े। बेहोश व्यक्ति के सिर के नीचे तकिया न रखे। बेहोश व्यक्ति के चेहरे पर चपत न मारे या होश में लाने के लिए चेहरे पर पानी न छिड़के। बेहोशी जानलेवा हो सकती है यदि व्यक्ति पीठ के बल हो और जीभ गले के आगे झुक गए हो तो सांस या मार्ग रुक सकता है। बेहोशी का कारण जानने से पहले निश्चित कर ले कि वह सांस ले रहा है। यदि चोट बाथरूम न हो तो पीड़ित व्यक्ति को पुनः होश में आने की अवस्था में सिर को सीधा रखें। बेहोश व्यक्ति को मुंह के द्वारा कभी भी कुछ न दे। एक घायल बेहोश व्यक्ति का निदान कैसे करना चाहिए। शराब की संभावना, शराब पीने के संकेत की जांच करें जैसे कि खाली बोतल या शराब की बू। मिर्गी की संभावना, सख्त दौरे के संकेत जैसे कि मुंह के आसपास थूक या नजर आना। इंसुलिन की संभावना, कदाचित व्यक्ति इंसुलिन के सदमे या शिकार हुआ है तो देखिए इंसुलिन सदमे की पहचान और इलाज करें। ड्रग्स की संभावना, क्या ओवरडोज हुआ है या व्यक्ति के कम डोज लिया है, अर्थात दिए हुए नुस्खे से कम दवाई ली हो। हादसे की संभावना, क्या व्यक्ति शारीरिक रूप से घायल हुआ है। संक्रमण के संकेतों की जांच करें। ललीमा और या घाव के आसपास लाल रेखाएं। जहर के संकेत की जांच करें। गोलियों की खाली बोतल अथवा सांप के काटने से हुआ जख्म, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सदमे की संभावना, क्या व्यक्ति को कोई मनोवैज्ञानिक विकार तो नहीं है। स्ट्रोक की संभावना, विशेषकर बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अपने निदान अनुरूप चिकित्सा कीजिए। शॉक, ठीक है। इसका शॉक में क्या दिया है साथियों। शॉक क्या होता है, शरीर में अत्यधिक प्रवाही बह जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, मतलब कि करंट बह जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इससे खून के संचरण में कमी आ जाती है और बाकी का खून शरीर के महत्वपूर्ण भागों में चला जाएगा जैसे कि मस्तिष्क। इस प्रकार खून शरीर के बाहरी हिस्सों के अंदर चला जाएगा और घायल पीला नजर आएगा और चमड़ी बर्फ सी ठंडी हो जाएगी। जैसे कि रक्तचाप धीमा होता है, ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा मस्तिष्क में पहुंचती है, मरीज अस्पष्ट, कमजोर और संभ्रमित नजर आएगा। अंततः बेहोशी की हालत में बिगड़ सकता है। ऑक्सीजन की कमी भी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करे। हृदय की गति दोनों बराबरी में कमजोर हो जाए तो अंत में सब रुक जाएगा। संभावित शॉक की वजह, अत्यधिक आंतरिक या बाह्य रक्तस्राव, जलन, अत्यधिक उल्टी और डायरिया, खासकर बच्चों की और बड़ों को हृदय संबंधी तकलीफें हो सकती। शॉक के लक्षण, पीड़ित व्यक्ति पीला और ठंडा, नाड़ी की गति तेज आरंभ में फिर धीरे धीरे धीमी हो जाए, सांस लेने में अस्वस्थता होगी, कमजोर, अस्पष्ट होना, बेहोशी आदि होगी। यदि पीड़ित को अकेला छोड़ देंगे तो मरीज बेहोश और मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। प्रथम उपचार, मरीज को गर्म स्थान पर रखें
तथा उसे दिमाग आराम करने दे जहाँ पर एयर सर्कुलेशन अच्छा हो तथा सहायता के लिए मरीज स्थान हॉस्पिटल यात्रा कर सके निश्चित होना चाहिए। गर्मी वार्म, मरीज को गर्म जगह पर रखें लेकिन ज़्यादा अधिक गर्म स्थान ना हो। यदि आप बाहर है तो कोशिश करें कि ज़रूरी वस्तुएं उसके पास रखें। यदि तुम सरलता से करते हो तो कंबल को मोड़कर वह लगाकर उसके चारों ओर तथा सिर को पूरी तरह से आराम दे जहां उसकी बॉडी पूरी तरह से जल गई हो। हवा, पीड़ित के वायु मार्ग पर आग को सावधानी पूर्वक बनाए रखें तथा रिकवरी स्थिति के लिए तैयार रहे। यदि आवश्यकता अथवा पुनः जीवित करना, यदि सांस बंद हो गई है तो कोशिश करें कि बिना कुछ काम के तमाशाई पीछे रहे। पीड़ित को अधिक वायु मार्ग में रखें। आराम, रेस्ट, पीड़ित को शांत रखें तथा नीचे की ओर बिठा दे। यदि पीड़ित बहुत चंचल या अस्थिर है तो उसके पैरों को नीचे की ओर छोड़ दे जिससे अधिकतम ऑक्सीजन उसके दिमाग को मिल सके। विद्युत आघात के उपचार, तुरंत उपचार आवश्यक है। यदि पास ही सहायता है तो चिकित्सा प्राप्त करें, बाद में आपातकालीन उपचार करें। अगर आप अकेले हैं तो तुरंत उपचार आरंभ करें कि स्विच को बंद कर दे यदि अधिक विलंब हुए बिना संभव हो। ठीक है। अथवा शुष्क अचालक पदार्थ जैसे कि लकड़ी, रस्सी, स्कार्फ, पीड़ित के कोट के किनारे कपड़े की कोई शुष्क वस्तु, बेल्ट, बेलिट, अखबार, आघाती हो, पीवीसी, नमी के बीच कागज इत्यादि प्रयोग से पीड़ित को विद्युत में तार से संपर्क से हटा दे। ठीक है। पीड़ित से सीधे संपर्क न होने दे। यदि रबड़ के दस्ताने उपलब्ध नहीं है तो अपने हाथ को शुष्क पदार्थों से लपेट ले। विद्युत जलन, इलेक्ट्रिक बर्न, विद्युत धारा शरीर से प्रवाहित होने पर व्यक्ति विद्युत आघात के साथ जल भी सकता है। जले होने पर प्राथमिक सहायता देने में समय का अपव्यय न करें जब तक उसकी श्वास प्रतिष्ठित न हो जाए और पीड़ित सहायता बिना सामान्य रूप से श्वास न लेने लगे। जलना और झुलसना, जलना अति पीड़ादायक होता है। यदि शरीर का अधिक भाग जला है, वायु को पानी, स्वच्छ कागज अथवा एक स्वच्छ कमीज से ढक कर विलग कर दे। कोई उपचार न करें, यह पीड़ा को कम करता है। बिजली के झटके से आहत व्यक्ति के लिए कृत्रिम श्वसन प्रणाली, कृत्रिम श्वसन प्रणाली की चर्चा अन्य साथियों इसके बाद वाले में कर लेंगे। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। तो साथियों ये जैसे कि आज आपने देखा इसमें आग किसी को करंट लगता है तो क्या करना है, फर्स्ट एड क्या है, प्राथमिक उपचार क्या है, एबीसी क्या है, इन सब के बारे में जाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों एग्जाम में पूछा जाता है। गोल्डन आवर्स के बारे में पूछा जाता है। तो आई होप साथियों ये आप क्लास अच्छी लगी हो। तो साथियों ये निम्मी की बुक है जैसे कि आपको मैंने बताया है ना, तो इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो साथियों हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद। जय हिंद।